ये 419 और 420 बहुत अच्छा है ये। आप तो बस पढ़ते जाओ, नियम सारे इसमें बना बना के दिखाए हैं। सुहुमस बंध गादे सादम संजलन लोह पंचिंदे तेजदु समवर्ण चऊ अगुरुग पर घादो सासम सत्थगदित सदसयम निमिणुगुदाले यदापवत्तोदु थीणति बारकसाया संडिथि अरैसो गोय। अब सबसे पहले 39 प्रकृति के लिए क्या बोला था, ये जो है चार्ट उसमें ये दिया हुआ है कि 39 प्रकृतियां हैं, तो उनमें एक होता है, चार होता है, एटसेट्रा। तो एक कौन सा होता है, चार कौन से होते हैं, पांच कौन से होते हैं, ऐसा करके दिया है। तो 39 जो प्रकृतियां हैं सबसे पहले इस गाथा में बताई गई, तो उनमें क्या बोल रहे हैं वो, अधापवत्तोदु, इन प्रकृतियों में एकमात्र अधः प्रवृत्त संक्रमण होता है और बाकी चार प्रकार के संक्रमण नहीं होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, सुहुमस बंध घादी, जो सूक्ष्म सांपराय में घातिया कर्म की बंधने वाली प्रकृतियां हैं, एक तो वो लेना। ठीक है, पहले ले लेते हैं, मन गाथा का अर्थ कर लेते फिर रीजन पे आते हैं। फिर सादम, साता को लेना। फिर संजलन लोह, संजलन लोभ को लेना। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय। तेज दू, तेजस का है, तेजस का नहीं, तेजस और कार्मण। सम यानी सम चतुरस्र संस्थान। वर्ण चौ, वर्ण चतुष्क। अगुरुग, अगुरु लघु। परघात उच्छ्वास, परघात उच्छ्वास। प्रशस्त गति, तस दस्यम, त्रस की 10, त्रस पादर पर्याप्त, ऐसे करके 10 जो जोड़ों में शुभ प्रकृतियां। फिर निमिण, निमिण यानी निर्माण, ये सब मिला करके उगुदाले 39 अधा पवत्तो अधा प्रवृत्ति की प्रकृतियां हैं। इनका एकमात्र कौन सा संक्रमण होता है, अधा प्रवृत्ति होता है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है इसका, देखो ज्ञानावरण की 5 है, ये कब तक बनती है, मैं एक दो का करके दिखाता हूँ, बाकी फिर आपको करना है क्योंकि अपने पास समय कम है, तो अपन आगे बढ़ते जाएंगे। रीजनिंग आपको लगानी है, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। जो ज्ञानावरण की 5 है वो कहाँ तक बनती है, 10वें तक। कभी ऐसा होता है क्या कि वो बंधन से रुक जाए पहले से 10वें में, नहीं होती है। यानी यदि वो संक्रमित होगी, उसका संक्रमण हो रहा है, तो उसका बंधते बंधते ही क्या हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, राइट। तो जब ऐसा है तो अधः प्रवर्त का नाम ही ऐसा है, अधः प्रवर्त संक्रमण बंधन के होने पर हो। इन प्रकृतियों का, अब निगेटन निगेश में जाते हैं अपन, नास्ति में, क्या ये उद्वेलना प्रकृति है, ज्ञानावरण 5 उद्वेलनाएं नहीं है। क्या ज्ञानावरण की 5 की बंध विच्छुत्ति 7वें तक हो जाती है, नहीं है। क्या अप्रशस्त प्रकृति है जिनकी बंध विच्छुत्ति हो चुकी है, गुण संक्रमण के लिए तैयार है, नहीं। क्या सर्व संक्रमण प्रकृतियों में इनका नाम है, नहीं। तो चारों टाइप जो थे वो फेल हो गए, 4 टेस्ट थे इसके वो फेल हो गए। कौन सा टेस्ट बचा इसका, केवल एक, अधः प्रवर्त। इसलिए क्या नक्की हुआ, इनका एकमात्र अधः प्रवर्त होता है। ऐसे ही दर्शनावरण की 4, ऐसे ही अंतराय की 5, ये 10वें गुण स्थान तक बनती है, ध्रुवबंदी प्रकृतियां, इसलिए इनका क्या होगा, एकमात्र अधः प्रवर्त। फिर चलो लोभ के ऊपर, लोभ प्रकृति है, तो लोभ क्या है, निरंतर बनता है। ठीक है, अब बंधते तो क्रोध मान माया भी हैं, लेकिन उनकी बंध विच्छुत्तियां हो जाती है तो क्या होने लग जाता है, उनका संक्रमण होने लग जाता है। गुण संक्रमण भी होता है, विध्यात भी होता है, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान वगैरह का, तो वो उस टाइप के हैं। लेकिन संजनन लोभ ऐसा है जो जो क्या करता है, सर्व संक्रमण में भी नहीं, उद्वेलना में भी नहीं, विद्यात में भी नहीं, गुण संक्रमण में भी नहीं। इसलिए क्या बचा उसके लिए अकेला अधः प्रवर्त बचा, हो गए। फिर एक साता वेदनी है, साता वेदनी क्या है, उसका अधः प्रवृत्ति होगा। क्यों अधः प्रवृत्त होगा, सजाति का, इसका बंद होते होते भी संक्रमण हो रहा है,
बंध रहा है और संक्रमण हो रहा है। अब संक्रमण में क्या है, जय धवल की ऐसी कुछ व्याख्या कि उसमें अपकर्षण भी हो तब भी उसको संक्रमण नाम देते। तो ये साता वेदनी है, तो उसको बंधन हो रहा है, वो बनते बनते ही संक्रमित भी हो रही है, तो वह क्या है, उसका अधः प्रवृत्ति बनता है। ये प्रतिपक्षी वाली प्रकृतियां है। फिर है पंचेंद्री जाति। पंचेंद्री जाति का क्या होगा, अधः प्रवृत्त। क्यों होगा अधः प्रवृत्त? क्या पंचेंद्री जाति उद्वेलना वाली प्रकृति है? नहीं है। क्या विध्यात हो सकता है इसका? विध्यात हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसकी बंध विच्छुत्ति 8वें में है। अब वो विच्छुत्ति का चार्ट आपको सामने रखना पड़ेगा। बंध विच्छुत्ति 8वें में है, तो गुण संक्रमण हो सकता है क्या? 8वें में जब बंध विच्छुत्ति, तो 9वें में गुण संक्रमण कर लो। तो 9वें में कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रशस्त प्रकृति है, तो 3 माइनस हो गए। सर्व संक्रमण होता है क्या इसका? नहीं। क्यों नहीं? 52 में नहीं है, वो 52 प्रकृतियों में नहीं पाई जा रही है, तो 4 माइनस हो गए। क्या बचा? 1 बचा, अधः प्रवृत्त संक्रमण। समझ में आया? प्रकृति एक भी ऐसी नहीं है जिनका संक्रमण नहीं हो। जो 122 हैं, आयु को छोड़ करके 122, वो सारी प्रकृतियां संक्रमण योग्य हैं। उनमें कोई ना कोई टाइप का संक्रमण कम से कम तो होना ही चाहिए। एक भले प्रकार का हो, भले 1 टाइप का हो, लेकिन होना चाहिए। तो वह टाइप यदि चारों नहीं है, तो फिर अधः प्रवर्त तो बटेगा। अधः प्रवर्त तो देना ही है। वो बीच का संक्रमण है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, उसके बीच में, ये सब में जाएगा, सब प्रकृतियों को मिलता है। तो ऐसे करके वो आ गया। ऐसे करके आपको सब पे लगाना है। समझ में आ गया? ये जो नियम बताया है, आप इन सारी प्रकृतियों के ऊपर जाओ, लगाओ, तो आपको वो दिख जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे करके ये 39 प्रकृतियां हैं, इनका संक्रमण एकमात्र अधः प्रवृत्त होता है। 122 में से 39 का काम पूरा। सब कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जिनकी बंध विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान में ही हो रही है। यदि वहां पर अप्रशस्त अपना पाया जाए, तो फिर से क्या गुण संक्रमण में उनको गिन सकते हैं? जैसे वर्ण चतुष्क है, हाँ, तो उनकी बंध विच्छुत्ति 8वें में ही हो रही है। हालांकि बंध में तो हम उन्हें 4 ही गिन रहे हैं, पर अभी यहाँ पर उनको 4 तो प्रशस्त और 4 प्रशस्त आएगी, अप्रशस्त है ना, उनको गुण संक्रमण में गिनेंगे। 122 है ना, तो आप देखो 2 बार आनी चाहिए। ये जो प्रशस्त 4 वर्ण लिखी है यहाँ पर, तो वो प्रशस्त लिखी है। ये 4 लिखी ना, प्रशस्त वाली है। प्रशस्त का अधः प्रवृत्ति ही होता है, अप्रशस्त को आगे फिर से गिनेंगे। ठीक है, 2 बार गिना जाएगा आगे। ठीक है, ये आपको काम करना है। अब याद रखने के लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि 39 कैसे याद रखनी होती है आपको। 8वें गुण स्थान में नामकर्म की विच्छिन्न 29 प्रशस्त प्रकृतियों में जो अन्य संक्रमण में कही, उसको छोड़कर शेष सारी प्रकृतियां, और 10वें गुण स्थान में बनने वाली 17 प्रकृतियां, ऐसा करके ये हो गई 39। ये इसका लॉजिक है, सूत्र है ये। क्योंकि 8वें गुण स्थान में प्रशस्त प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, तो वो विच्छुत्तियां है, यानी वहां तक क्या चल रहा है, उसका अधः प्रवर्त चल रहा है। उसके बाद में फिर संक्रमण नहीं हो पाएगा। वो प्रशस्त है, तो प्रशस्त होने के कारण से संक्रमण भी है। विध्यात नहीं हो सकता है, ये 7वें के पहले विच्छुत्ति नहीं हुई है, तो उनका अधः प्रवर्त पाया जाता है। ठीक है, समझ में आपको कम आया होगा, क्योंकि आपको बंध विच्छुत्ति देखनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन आप समझ लो ये इसका विधि, ये 2 पॉइंट्स है इसके लिए। 39 प्रकृति को निकालने के लिए 2 पॉइंट्स है आपके पास। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ तो बोलो, आपको पता है वैसे भी बोलना क्या है आपको। हाँ, तो चले अपन आगे। 39 हो गई। अब 39 के बाद में चलते हैं। ये आगे रीजन भी दिया हुआ है, ये ही प्रकृतियां अधः प्रवर्त की क्यों, तो वो अपन ने जो भी रीजनिंग करी, एक एक करके सबको माइनस किया, तो वो वही अधः प्रवृत्ति बचा।